वेलकम बैक टू द चैनल। विप्रो ने अपने नंबर्स प्रेजेंट कर दिए हैं एंड आईटी लेजेंड अगेन हमारा इंडियन आईटी स्पेस में। क्विकली इसके भी नंबर एनालाइज करते हैं। पॉजिटिव साइड पर है, नेगेटिव साइड में है, जैसे अदर आईटी मेजर जाइंट्स के आए हैं। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर अपन देखें यहाँ पर नंबर्स ऑन द बेस ऑफ इट फ्लैटिश ही है। 177 से दिस 1 और 2% का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर अपन ईयर ऑन ईयर करेंगे तो कुछ 5-6% का आपको यहाँ पर इंक्रीज दिख जाएगा। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर अपने नंबर्स को एनालाइज करें, सो डील एक्सिक्यूशन और इसका मोमेंटम, सिक्वेंशियल ग्रोथ और ईयर ऑल रिफ्लेक्शन डिमांड ऑफ द कोर आईटी सर्विस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। देन अगर अपन यहाँ पर इनका अदर इनकम्स को एनालाइज करें तो मेजर यहाँ से अदर इनकम्स में आपको एक दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 7937 से 10 to 87 हो गया। सो अप्रोक्सीमेटली ये 30% का ग्रोथ यहाँ पर है। तो ये जो अदर इनकम होती है आईटी की बैलेंस शीट में, ये इनकम होती है बेसिकली ट्रेजरी में। ट्रेजरी गेन्स में जो इन्होंने डॉलर वैल्यू होल्ड कर रखी होती है या इन्होंने और कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होते हैं, जिसको ये जिसका ये सेल करके ये इनकम होती है, या एफएक्स का गेन होते हैं क्योंकि इनका बिलिंग सारा डॉलर्स में होता है, या फिर ये अदर इन्वेस्टमेंट इनकम अगर इनका कोई भी ऑफ एनी ऑफ दैट सॉर्ट होता है। मूविंग अहेड अगर अपन इनका एक्सपेंसेस को एनालाइज करें तो एक्सपेंसेस भी आपको वेरी कंट्रोल्ड दिखेंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो हार्डली 0.7% का इंक्रीज, 0.7% या 1% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिखेगा। और 144 से 142 हो गया है ये नंबर, तो ओवरऑल बेसिस पे भी ये आपको 5 से 6% दिखेगा। तो ठीक है, ये नंबर्स भी इन कंट्रोल है। बहुत स्लो ग्रोथ है एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो दैट इज़ अ डेफिनेटली अ पॉजिटिव लेवरेज है ये इन सब फैक्टर्स के लिए, ठीक है। कॉस्ट आपकी कंट्रोल है, असर आपका केपेक्स में कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट भी आपकी सही है और दैट पर्टिकुलरली सेज कि इनका कैश मैनेजमेंट अभी तक का अच्छा चल रहा है। देन अगर अपन इनका प्रॉफिटेबिलिटी को अगर अपन एनालाइज करें तो प्रॉफिट में देख लेते हैं क्या हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर अपन देखें तो ओवरऑल बेसिस पे, सर ओवरऑल ओवरऑल बेसिस पे इतने कोई मैसिव अपन को नहीं है। जब इवन कंसिडरिंग अगर इनका प्रॉफिट पूरा का पूरा ही ग्रोथ में है, तो अगर अपन नंबर्स को अगर अपन कंपेयर करें तो हार्डली 5-6% का आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखेगा। और ये 28 से 27 कुछ आपको दो ढाई, ये आपको सॉरी ये आपको लेस ग्रोथ ही दिखेगा। अप्रोक्सीमेटली 28403 से कुछ 3% 5% के आसपास का ये आपको दिखेगा। सो दिस इज अ पर्टिकुलर नंबर। एक इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है अप्रॉक्सीमेटली ₹2 का, बहुत बड़ा डिविडेंड है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस पर फोकस कीजिए। ओवरऑल अगर अपन विप्रो की बात करें तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक डिफेंसिव आईटी है, ठीक है। दिस इज इसको आप जो एग्रेसिव आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स या एलएनटी, उसकी कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा पिटा हुआ आईटी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कंजर्वेटिव प्लान है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप अक्यूमुलेट कीजिए। बट अग्रेसिव शॉर्ट टर्म है तो इसको दूर रहिए। अभी आपको इस स्टॉक में करना क्या है, डेफिनेटली वेट फॉर, अगर आप में इसका कोई पोजीशन नहीं ले रखी तो वेट कीजिए, थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब होने दीजिए। अगर ये 250 के नीचे जाता है देन प्रॉब्ली यू कैन कीप इट ऑन अ रेडार, ठीक है। अगर एकदम जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसको देख के एनालिस्ट या ऑपरेटर इसको ले जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 280 plus, so you should keep it on a hold for the time being and look out for other investments. So hope you like this video. Please like it, subscribe.